नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान से सुनिएगा, अगर भगवान से प्रेम बढ़ने लगा, प्रेम का बीजारोपण हृदय में होने लगा, तो आप किसी का बुरा कभी नहीं चाहोगे, सभी का भला चाहोगे। लोगों को पसंद आए कि ना आए, लोग कहें तुम हमारे दुश्मन की भी तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपको दुश्मन कोई नजर ही नहीं आएगा। और एक विशेष बात, भक्त की पहचान बता रहा हूं, दुनिया की चकाचौंध आपको फिर नहीं लुभा सकती। फिर दुनिया की चकाचौंध आपको नहीं लुभा सकती। कैसे मालूम पड़ेगा, बता देता हूं। धन में, दौलत में, मकान में, जमीन में, पद में, प्रतिष्ठा में, व्यापार केवल नाम का होगा, उससे आसक्ति समाप्त होती जाएगी। झोपड़ी में भी महल का आनंद आने लगेगा। आप अपने परिजनों के प्रति फर्ज केवल इस भावना से पूर्ण करने के लिए, ये प्रभु की आज्ञा से है। हमें भगवान जिस परिवार में लाए हैं, ये भगवान की आज्ञा है। हमारा फर्ज बनता है कि भगवान के हुक्म को मान के इनकी सेवा करें। उनकी शक्ति से ही, ध्यान से सुनो, उनकी शक्ति से ही उनके ही बच्चे हैं, सभी ऐसा महसूस करके पूरा करेंगे। और जो माया के गुण थे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, सब समाप्त होने लगेंगी और एकांत में ज्यादा मन लगने लगेगा। और सबसे विशेष बात बता दूं, जैसे ही भगवान में मन लगने लगा, आपकी मेमोरी भगवान के प्रेम की, भगवान की लीला में ज्यादा बढ़ने लगेगी। कोई पूछेगा उस रिश्तेदार का नाम याद है, आप कहोगे ध्यान नहीं आ रहा। और कोई पूछेगा भगवान की वो लीला याद है, हाँ याद है, बताऊं, सुनाऊं पूरी? क्यों? मेमोरी कार्ड में जो जो ऐड होता जाएगा, पुराना सामान डिलीट होता जाएगा। सात्विक भोजन अच्छे लगने लगेगा, महंगे और तामसी खाने पीने को से आप उदासीन होने लगेंगे। हर पल प्रभु की मोहिनी मूरत, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं। हर पल भगवान की मोहिनी मूरत निहारने का मन करेगा। बस मौका मिले, एक सेकंड, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, क्या कर रहे हो 1 मिनट? 1 मिनट में भगवान को सामने लाए, लाला देख, बस एक बार उसके रूप को निहार के दिल को तसल्ली हो गई। कभी आप अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हो? सोच के देखिएगा अपने हृदय में, कितनी बार जाके देखते हो भगवान के पास? कभी ऐसा हुआ कि बाथरूम से ये तड़प हुई, पहले जाके लाला को देखूं, मन कर रहा है?
कभी किचन से निकल के जाके देखा भगवान को? नहीं, हम तो सुबह नहला धुला के बैठा देते हैं, शाम को सुला देते हैं। इसका मतलब अभी राग नहीं है। हर पल मोहिनी मूरत मूरत को देखने का मन करेगा। भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक सुंदरता ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। अपने घर का, ध्यान से सुनो, खरीदा हुआ सामान कम, भगवान के पेड़, भगवान के पहाड़, भगवान के झरने, भगवान की नदियां, ये ज्यादा मन भाने लगेंगे। भक्त प्रहलाद क्या करते थे? उनकी माता ने कहा, बेटा चलो बहन भाइयों के साथ खेल लो। बगीचे में ले गई भक्त प्रहलाद को उनकी मां कयादू। बोली, बेटा तेरा मन नहीं करता अपने बहन भाइयों के साथ खेलने का? वो कहता है, मैया मन तो करता है, लेकिन इन फूलों के साथ, इन लताओं के साथ, इन झरनों के साथ, इन पक्षियों के साथ मेरा मन इनके साथ उड़ना चाहता है। तो उसकी मां ने, देखो, अपनी मां को बता रहा है। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, वो कह रही हैं, अब ये पक्षी उड़ के जा रहा है, तू कैसे उड़ेगा? बोले, मैया मन तो भगवान ने सबको दिया है। और आपने सत्संग सुना था नारद जी का, उन्होंने कहा था ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी यहां बैठे बैठे आप हर की पौड़ी का ध्यान कीजिए और हर गंगे कीजिए, हो गया स्नान। तो ये कहा था, भक्त का मन क्या करता है? ब्रज धाम में, गुरु धाम में मन बस जाएगा। मन करेगा बार बार गुरु से कैसे मिला जाए। एक एक शब्द ध्यान दिए, तड़पने लगे गुरु से मिलने का, भगवान की लीला सुनने का, बचने का नहीं। पंछी में, फूलों में प्रभु का आभास होगा। ऐसा होने के बाद में बता दूं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भक्ति बीज फूटने लगा, कोपले बाहर आने लगी। अब आंखों से आंसू रुकते नहीं। पहले तो लोग वाग एक्टिंग करते थे, मिर्च की पुड़िया लगा के, प्याज लगा के, कि शायद समझे हम रो रहे हैं, विक्स लगा ली आंखों में। लेकिन अब तो रहा नहीं जाता। जिस दिन भक्त के हृदय में भक्ति का प्रेम उमड़ जाएगा, ये सारी बातें रागानुगा भक्ति की बता रहा हूं। प्रभु को पाने, अब प्रभु को देखने की प्यास भड़कने लगेगी। प्रभु के गुण, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम के बारे में सुन सुनकर आंखें भर आएंगी, आंसू आने लगेंगे। आप केवल उनको ही हर तरफ, हर वस्तु में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई है। देखिएगा, जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को कंस के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर मथुरा ले जा रहे थे, और नंद बाबा भेजना नहीं चाहते थे, और यशोदा तो बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहती थी। नंद बाबा तो जैसे तैसे अक्रूर जी की बात को मान भी गए, और यशोदा तो रोने लगी, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर कन्हैया यहां से गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रहूंगी कैसे, मैं जीऊंगी कैसे। उसको तड़प थी भगवान के प्रेम की। जैसे तैसे नंद बाबा ने यशोदा को
प्यार से समझाया, अरे वो अकेला थोड़ी जा रहा है, मैं भी तो पीछे पीछे जा रहा हूं। बस कंस ने बुलाया है, मना नहीं कर सकते, राजा है। मैं 2 दिन में इसे वापस ले आऊंगा। आप सोचिएगा, 2 दिन की दूरी भी भगवान से बर्दाश्त नहीं। फिर क्या बोले नंद बाबा, अच्छा चल, एक ही दिन में वापस ले आऊंगा, एक ही दिन में। लेकिन कितना लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा करके भेजा यशोदा ने। जाके अक्रूर जी को कहना कि देवकी को बता दे इसको कैसी कैसी आदत है, क्या क्या खाता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है। ये क्या है? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये वो हृदय है जो 24 घंटे भगवान के लिए ही धड़कता है। और रोते रोते जब यशोदा ने कान्हा को विदा किया, तो इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठे और गांव के बाहर रथ पहुंचा, तो गोपियां रास्ते में लेट गईं, रास्ते में लेट गई। अक्रूर जी का रथ तोड़ दिया गोपियों ने कि कृष्ण नहीं जा सकता यहां से। कृष्ण के जाने का मतलब है हम जीते जी मर गए, हमारे प्राण निकल जाएंगे। हम कैसे कृष्ण को जाने दें? कोई प्राण के बिना रह सकता है? अक्रूर जी ने माथा पकड़ लिया कि गोपियों से मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तो मुश्किलों में नंद बाबा और यशोदा को मनाया है, और अब तो ये गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। कहती हैं हमारे प्राण निकल जाएंगे। अब सोचिएगा, जब भगवान ने देखा कि लीला यहां से आगे बढ़ेगी नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं कुछ करने आया हूं, तो करूंगा कैसे? भगवान उतर के गए, रथ से उतरे भगवान, और गोपियों को एकाग्रता में अलग ले गए और जाके गोपियों से कहने लगे, तुमको अभी तक ये पता नहीं चला कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा? ये देखो सामने वो पेड़ पे देखो कौन बंसी बजा रहा है, देखिएगा। कृष्ण बोल रहा है और गोपियां पेड़ पे, वृक्ष पे बंसी बजाते कृष्ण को देख रही हैं। सारी गोपियों ने जिधर देखा उधर कृष्ण है, उधर कृष्ण है। यहां तक कि भगवान को कहना पड़ा, तुम्हारा कृष्ण नहीं जा रहा, ये तो कृष्ण की छाया जा रही है। भगवान के हृदय को छोड़कर, भक्त के हृदय को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जा सकते। अब गोपियों ने जब भगवान की ओर देखने लगी और भगवान ने यह आश्वासन दिया कि सत्य मानो कि तुम्हारे बिना तुम नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तब गोपियों ने भगवान को जाने दिया। इसीलिए उद्धव से भगवान ने कहा था, कह रहे उद्धव, तेरा तो एक कृष्ण है, यहां तो कण कण में कृष्ण है, देख किधर दिखाऊं तुझे, बता। और जब गोपियों ने, गुरु थी गोपियां, उद्धव ने उनको गुरु माना, और जब उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जब देखना चालू किया, उद्धव
पागल हो गए कि मैं एक कृष्ण के चक्कर में था, यहां तो हर गोपी के साथ कृष्ण नाच रहा है, हर कृष्ण कण कण में कृष्ण है। इसलिए कहता हूं ये रागानुगा भक्ति जो है, मोहिनी रूप बार बार आंखों के सामने आते रहेंगे और आप खोल कर भी उन्हीं के सपने में खो जाएंगे। लोग कहते हैं कि अभी तो भगवान का ध्यान करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अभी मैंने ज्यादा लंबा गोपियों का प्रसंग सुनाया नहीं, वरना मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं भी नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि बात रागानुगा भक्ति की है। भगवान की मोहिनी रूप को आंखों के सामने आते रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, खुली आंखों से जिस दिन आपको भगवान का दर्शन होने लगे, अभी तो भावना करनी पड़ती है, आंखें बंद करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, भगवान को पकड़ना पड़ता है, उसका रूप ध्यान करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन प्रेम का बीजारोपण होगा, आप 24 घंटे भगवान का इंतजार, अब भगवान आपका इंतजार करते रहेंगे। इसके बाद गुरु कृपा से इस तरह के लक्षण, जिन्हें अष्ट लक्षण कहते हैं, प्रकट होंगे। 8 लक्षण गुरु कृपा से हमारे अंदर समाने लगेंगे। वो क्या लक्षण है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कहीं एकांत में होंगे तो आपके अविरल आंसू आएंगे, रुकेंगे नहीं। गरम गरम आंसू अविरल अपने आप आएंगे और आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। कोई आगे बताएगा तू रो क्यों रहा है, आपको पता कहां। अगर जिसको पता है मैं रो रहा हूं, वो एक्टिंग है। स्वर कांपने लगेगा, गले से बोला नहीं जाएगा, गला रुंध जाएगा। आप रा बोलोगे तो नहीं बोला जाएगा, बहुत देर लगेगी बोलने में। गर्मी में, सर्दी में कभी गर्मी का एहसास, रोम रोम पुलकित होने लगेगा। क्या क्या कहूं मैं आप लोगों से। कभी शरीर हल्का, कभी कंपित होने लगेगा, तो कभी शरीर कैड़ा होने लगेगा, शरीर खुशबूदार, पसीना आने लगेगा। महका करेंगे आप भी, महका करेंगे आप भी, पहरो इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी गोपी की तरह। आप मूर्छा आने लगेगी और उसके बाद मैं आगे नहीं बता पाऊंगा, जैसी प्रभु इच्छा। आपको पता ही नहीं चलेगा, लोगों को दिखेगा कि आप पेड़ से लिपट रहे हैं और आपको लगेगा मैं कृष्ण के आलिंगन में हूं, मैं भगवान के आलिंगन में हूं। ये सब भाव भक्त के हृदय में जागते हैं। कब? जब बीज बोया जाए, कोई गुरु हमको ऐसा मिल जाए जो हमारे हृदय में भगवान की ऐसी लीला, ऐसी कथा ऐसा सुनाए कि फिर हमारे को संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब कोई गुरु साधना भक्ति कराए और करने के बाद भाव बनने लगे, साधना भक्ति से भाव भक्ति बन गई, यानी करना साधन भक्ति होना है और भाव भक्ति मन
गाने लगा। ये साधन भक्ति कहते ना, मन लगने लगा। पहले लगाना पड़ेगा, फिर लगने लगेगा। पहले लगाना पड़ेगा, फिर लगने लगेगा। जब मैं भगवान की लीलाएं सुनाऊंगा, जरा ये थोड़ा सा परम स्वार्थ खत्म हो जाए, भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब भक्तों की ऐसी सेवा की जाए, आप सबके अंदर ये प्रेम का अंकुर फूटने लगे। आपको अपने आप से बैठे बैठे यही ना पता चले कि कैसे कन्हैया के साथ मेरा समय पास होता है। इसलिए भगवान से केवल प्रार्थना करता हूं, प्रभु वो मौका कब आएगा। आज आज तो डॉक्टर साहब का वो भजन जो गाया करते थे, हे हरि हो हरि, वो कब दिन आई है। गुड्डी जी को आता हो या बाई जी को, तो आज हमारी गुजारिश है वो सुना आता है बाई जी। गावत गुण गोपाल निरंतर, दृगन आश्रु बरसइए। मेरे को तो देखो एक ही मुखड़ा आता है, हे हो हरि वो दिन कब आइए। बस रहा ना जाए, बिलख जाए, तड़प जाए, ऐसो मन होए उठाए लऊं कन्हैया। मतलब मन में ऐसी टीस पैदा हो भगवान को पाने की। मेरा प्रयत्न करता है, मगर उस भक्ति का मजा पता कब है कि भक्त लोग सामने बैठे हों, मैं भी रोता रहूं और तुम भी रोते रोते सुनते रहो। वो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का बीजारोपण कि फिर रहा ना जाए। भगवान की चर्चा ही हमारा भोजन बन जाए, भगवान का ही रसास्वादन। भाई जी याद है आपको भजन? मीना जी ये भजन तो नहीं पता है मुझे। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। फिर अब आपने बोल पड़ी है तो कोई तो भजन सुनाना ही पड़ेगा। जरूर सुनाइए भाई जी। ये मीना जी ये भजन निकालूंगा, फिर गवाएंगे इस भजन को ना। देखिए हाँ बोलूंगा गुड्डी को मैं। ये मुखड़ा तो मैंने आपको सुना दिया कि गावत गुण गोपाल निरंतर, दृगन अश्रु बरसइए। ए हो हरि वो दिन का